नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना है और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जरा भी स्किप नहीं करना है। चलिए नाज़रीन, मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां पर जिस साइज में आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर 3/4 का जो ये साइज है मैंने इस साइज में बनाया है, तो मैं इसे ले लेता हूं। उसके बाद इस तहरीर को फिलहाल के लिए मैं यहां से कर देता हूं डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर करना है, तो यहां से आ जाना बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहां से कलर में, और यहां से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहां से मैं ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद अब हमें यहां पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हमें अपने मोबाइल से इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए वो तमाम इमेज को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ये वाली एक इमेज ले लिया, इसको हमें यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देना है लॉक करने के बाद फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया, इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया है। लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमें इसे यहाँ पे कोने में लगा देना है। ये तमाम चीज़ें खूबसूरती के लिए है, तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया, इसको भी बड़ा करके हमें इसे यहाँ पे लगा लेना है इस किनारे पे। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, लेने के बाद इसको बड़ा करके और थोड़ा सा बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया, इसको बड़ा करके इसे हमें यहाँ पे लगा लेना है कुछ इस तरीके से, तो इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे मैंने ये वाली PNG ले लिए, लेने के बाद इसको बड़ा करके कुछ इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से मैंने ये वाली एक लाइट की इमेज ले ली है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे हमें यहाँ पे लगा लेना है कुछ इस तरीके से, और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है हमें यहाँ पर तहरीर लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर जो है नमाज़े ईद उल अज़हा लिखना है, तो उसको मैंने जो तमाम काम उसके ऊपर जो तमाम इफेक्ट है मैंने वो सारा पिक्सल लैब से लगाया है। इसे किस तरीके से लगाया तो चलिए उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आना है यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर हमें तहरीर लिख लेना है। तो यहाँ पर एक एक करके लिखना है। जैसे हमें नमाज़े ईद उल अज़हा लिखना है, तो सबसे पहले मैं नून, मीम और अलिफ लिख लेता हूँ। उसके बाद ओके करके यहाँ से मैं पेडिंग दे देता हूँ ताकि इसे सेट करने में कोई दिक्कत ना हो, और इसके साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। कलर में आकर यहाँ से मैं एक कलर ले लेता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। ये वाला कलर लेने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से हमें आना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर स्ट्रोक में इसका जो कलर है वाइट कर देता हूँ, और इसके जो पॉइंट है मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद शेडो में आकर इसका शेडो अनेबल कर देता हूँ, और नीचे आकर इसके एक्स वाले पोजीशन को +3 कर देता हूँ, और वाई वाले पोजीशन को भी +3 कर दिया। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब जो असल काम है वो है इनर शेडो का। यहाँ से इनर शेडो में आकर इसे मैं अनेबल कर देता हूँ, और यहाँ से इसका जो कलर है यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी सेटिंग करनी है, तो इनको मैंने दोनों को 3-3 कर दिया है, और यहाँ पर आप देखें ब्लर रेडियस है, इसको हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, बाकी इसको आप चाहें तो माइनस की तरफ भी कर सकते हैं, जिस तरफ आप करना चाहें कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने वो तहरीर बनाया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, फिर सिर्फ इसकी कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है, और यहाँ पर हमें जे लिख लेना है, और इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। फिर से कॉपी, एडिट, और यहाँ पर हमें ईद लिख लेना है। तो इस तरीके से आप ये पूरी तहरीर लिख सकते हैं। मैं जल्दी से लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारा जो पूरा नाम है अच्छी तरह से लिख लिया। उसके बाद इन सभी को हमें यहाँ से कर देना है लॉक। तो मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ ताकि ये इधर उधर हिले ना। अब यहाँ पर हमें एक शेप लगानी है और उसके ऊपर हमें एक तहरीर लिखना है, तो उसे मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से हमें बीच वाले ऑप्शन पर जाना है और इम्पोर्ट में जाना है। यहाँ से मैंने ये वाली एक शेप ले ली है। लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसे यहाँ पर लगा लेना है। जी यहाँ पर लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें ऊपर लाना है एक तकबीर तशरीक है जो मेरे पास PNG है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास तकबीर तशरीक है, ये ब्लैक कलर में इसलिए दिख नहीं रहा है, तो मैं इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद, और छोटा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। अब इनको भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर आप जो जो चीज़ें लिखना चाहें, कितनी बजे आपकी नमाज है और कहाँ पर है और कौन ख़तीब है कौन इमाम है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है अपने ख़तीब का जो इमेज है मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो हमारा इमाम और ख़तीब है। तो उसके लिए इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने इसके इमेज को जो ट्रांसपेरेंट करके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके और दोनों तरफ से मैंने इसका जो है चारों तरफ से इसको मैंने फेदर दे दिया है ताकि ये बैकग्राउंड के ऊपर मैच हो जाए। और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ शेप की ज़रूरत है जिसके ऊपर हमें तहरीर लिखना है, तो उसे भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली एक शेप ले लेता हूँ, इसके ऊपर हमें जो है अपने ख़तीब का नाम लिखना है। तो मैं इसे यहाँ पर एक बार रख लेता हूँ, एक बार सेट नहीं करना है। उसके बाद फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से वाली एक शेप लेना है। तो इसको जो है बीच में जो बमकाम लिखा हुआ है इसका मैं इलाज कर लूँगा और यहाँ पर मुझे अपना जो लिखना है वो लिख लेना है। फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन यहाँ से ये वाली एक शेप एक बार के लिए ले लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर एक बार बड़ा कर लेता हूँ और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको इसकी जो चौड़ाई है इसको कम कर लेना है इस तरीके से और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेकर एक यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद अब हमें सबसे पहले इसका इलाज करना है। तो यहाँ से आप देखें एक ड्रॉ टूल है, इस पे आना है। इस पे आने के बाद यहाँ से हमें जूम कर लेना है, बड़ा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसका जो कलर है ये कलर हमें पहले से मैंने इसका पिकअप करके यहाँ पे रखा है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से फेर देना है। मैंने फेर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ और जूम आउट करने के बाद हमें इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। ये जो मैंने ड्रॉ टूल के ज़रिए बनाया और इसको, तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ एक साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब हमारी एक शेप बन गई। अब इसके ऊपर आप जो लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें यहाँ पर पहले कुछ तहरीर लिख लेना है। तो फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले जो हमारे जो नमाज का टाइम है वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर 7 बजे है तो मैं यहाँ पर 700 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ से हमें पेडिंग देना है ताकि सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से कलर वाइट रख लेना है और यहाँ से हमें फ़ॉन्ट में आकर एक कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ रोबोटो ब्लैक और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और सेम सेटिंग जो मैंने नमाज ईद उल अज़हा में लगाया वही सेटिंग मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रोक लगा दिया, शेडो को इनेबल कर दिया। बाद यहाँ से हमें इनर शेडो में आना है और यही वाला कलर जो मैंने उसके ऊपर लगाया है सेम उसी तरीके से इसकी हमें सेटिंग कर लेनी है। तो चलिए मैं कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। देखिए ये कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसे बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब जो बाकी की तहरीर है हमें लिख लेना है, जैसे मिसाल के तौर पर 7 बजे अदा होगी तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पर हमें ले लेना है, नीचे कर देता हूँ और थोड़ा सा, और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। आप फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे देखे होंगे कि यहाँ पर लिखा होगा इंशाअल्लाह, तो मेरे पास PNG में है, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। पास ये इंशाअल्लाह ताला लिखा हुआ है, इसका कलर हमें यहाँ से कर देना है वाइट और ओके कर देता हूँ और छोटा करके हमें इसे यहाँ पे लगा लेना है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 बजे अदा की जाएगी। अब ये हो गया हमारा काम यहाँ पर। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पर एक शेप और ले आता हूँ। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे पर मेरे पास एक शेप है, आप चाहें तो कोई दूसरी भी लगा सकते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसके ऊपर हमें लिखना है इमाम व ख़तीब, यानी ख़तीब व इमाम। उसके बाद यहाँ पर हमें इसका नाम लिख लेना है। चलिए मैं उसे भी लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ ये तहरीर की और यहाँ से एडिट में आकर मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ ख़तीब व इमाम। पहले मैं यहाँ पर सिर्फ ख़तीब लिखा हूँ, उसके बाद पैडिंग दे देता हूँ और पैडिंग देने के बाद इसको हमें यहाँ पे सेट करना है ख़तीब। अब फ़ॉन्ट वगैरह आप अपने पसंद के हिसाब से तब्दील कर सकते हो। उसके बाद कॉपी, फिर से एडिट, और यहाँ पर मैं लिखा है वो, फिर से कॉपी एडिट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं जल्दी मैं लिख रहा हूँ तो कमी बेशी हो तो माज़रत। आप आराम से बनाएं, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बनेगा। और इसको हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो गया। जी हाँ, यहाँ पर मैंने लिख लिया। लिखने के बाद अब हमें इस शेप के ऊपर जो है, इस शेप के ऊपर हमें यहाँ पर नाम लिखना है। तो उसके लिए फिर से वही सेम तरीक़ा है। यहाँ से मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ जो यहाँ पर नाम है। जैसे मैंने लिखा है कायदे मिल्लत, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कायदे मिल्लत। जो अलक़ाबात है उनके आप वो लिख सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी एडिट, और यहाँ पर जो अलक़ाबात है लिख सकते हैं, जैसे हज़रत, तो यहाँ पर मैं सिर्फ हज़रत का आधा लिखूँगा। और इस तरीके से सेट करने में दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हज़रत कर दिया। उसके बाद अल्लामा, तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अल्लामा लिख लिया है। और जो नाम है, ये जो टाइटल वगैरह अलक़ाबात होते हैं वो हमेशा छोटा लिखा जाता है और असल नाम जो होता है वो उसको बड़ा लिखा जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारा ये नाम लिख लिया। लिखने के बाद अब यहाँ पर हमें एड्रेस यानी पता लिखना है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक पहले शेप लगानी है। तो फिर से हमें जाना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, और मैं शेप को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये वाली एक शेप ले ली है। लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इससे हमें यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें बामकाम लिखना है कौन सी जगह, तो उसके लिए भी है मेरे पास वो लिखा हुआ है PNG में, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास ये बामकाम लिखा हुआ है। इसको छोटा करके और छोटा करके इसे हमें यहाँ पे लगा लेना है और छोटा करके। जी कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हमें इन सभी को भी कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप एड्रेस लिख लें। तो चलिए मैं उसे भी जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लाइट इफेक्ट लगाकर आप इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं उसे आपको जल्दी से लगा कर दिखा देता हूँ। एक तरीका करनी है कि हमें यहाँ से इस तहरीर को कर लेना है कॉपी, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें और कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत ना हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैंने एड्रेस भी लिख लिया है। अब लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर यह जगह वगैरह खाली है, तो आप इसके ऊपर जो है कुछ लाइट इफेक्ट लालटेनर लगाकर आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी जल्दी से यहाँ पर मैं लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लगा ली। यहाँ पर मैंने लालटेनर वगैरह लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना लोगो वगैरह लगा दिया है, सोशल मीडिया अकाउंट, और इस जगह पर आप देखेंगे ये सब मैंने लाइट इफेक्ट लगाकर इसको और खूबसूरत और चमकदार बनाया है। तो नाज़रीन को इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर नमाज़ ईद उल अज़हा के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।